नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे देश के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी उस महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसका सीधा असर आने वाले समय में करोड़ों बैंक ग्राहकों, खासकर युवाओं पर पड़ सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी सरकारी बैंकों को युवाओं और खासकर जेनजी ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार खुद को बदलने की सलाह दी है। वित्त मंत्री का साफ संदेश है कि अब बैंकिंग सिर्फ पुरानी परंपरागत व्यवस्था तक सीमित नहीं रह सकती। आज का युवा तेज, आसान, डिजिटल और अपनी जरूरत के हिसाब से मिलने वाली बैंकिंग सेवा चाहता है। इसीलिए सरकारी बैंकों को अपनी सेवाओं को ज्यादा आसान, व्यक्तिगत और चौबीसों घंटे उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा। नई दिल्ली में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग सेक्टर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ युवाओं से जुड़ी बैंकिंग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों को युवाओं के साथ अपना सीधा संपर्क बढ़ाना चाहिए। आज की जेन जी पीढ़ी मोबाइल और डिजिटल तकनीक के साथ बड़ी हुई है। इस पीढ़ी के लिए बैंकिंग का मतलब सिर्फ बैंक शाखा में जाकर खाता खुलवाना या पासबुक अपडेट करवाना नहीं है। युवा चाहते हैं कि बैंकिंग उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो। उन्हें पैसे ट्रांसफर करने हो, निवेश करना हो, लोन की जानकारी लेनी हो या किसी बैंकिंग समस्या का समाधान चाहिए हो, हर काम जल्दी और आसान तरीके से होना चाहिए। वित्त मंत्री ने इसी बदलती जरूरत को देखते हुए सरकारी बैंकों को अपनी रणनीति बदलने की सलाह दी है। वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से युवाओं के बीच अपनी पारंपरिक छवि बदलने पर भी जोर दिया। सरकारी बैंक लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं, लेकिन युवा ग्राहकों के एक बड़े हिस्से में निजी बैंकों की डिजिटल सुविधाओं और आधुनिक सेवाओं को लेकर ज्यादा आकर्षण देखा जाता है। अब सरकार चाहती है कि सरकारी बैंक भी युवाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बने। इसका मतलब सिर्फ मोबाइल ऐप को बेहतर करना नहीं है। बैंकों को यह समझना होगा कि युवा ग्राहक किस तरह की सेवाएं चाहते हैं, उनकी वित्तीय जरूरतें क्या हैं और भविष्य में वे बैंक से किस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि बैंक सिर्फ युवाओं के बैंक आने का इंतजार न करें, बल्कि बैंक खुद कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और स्किल डेवलपमेंट सेंटरों तक पहुंचकर युवाओं से जुड़ें। इससे युवाओं को बैंकिंग, बचत, निवेश, डिजिटल पेमेंट और वित्तीय योजनाओं के बारे में जानकारी देने में मदद मिल सकती है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को शुरुआत से ही बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है। अगर कोई छात्र कॉलेज के समय बैंक से जुड़ता है, तो आगे नौकरी, बचत, निवेश, घर या व्यवसाय के लिए लोन और अन्य वित्तीय जरूरतों में भी वही बैंक उसका महत्वपूर्ण वित्तीय भागीदार बन सकता है। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2 अक्टूबर से 1 महीने तक चलने वाला बैंकिंग फॉर यूथ अभियान शुरू करने का सुझाव दिया है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं के बीच सरकारी बैंकों की पहुंच और आकर्षण को बढ़ाना है। बैंक इस दौरान युवाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला सकते हैं और उन्हें बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकिंग को युवाओं के लिए ज्यादा सरल और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वित्त मंत्री ने बताया कि देश की लगभग 29% आबादी 15 से 29 वर्ष की उम्र के बीच है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में बैंकिंग सेक्टर के लिए युवा ग्राहक बहुत बड़ा बाजार और बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक वर्ग बनने वाले हैं। आज का छात्र कल नौकरी करेगा, नौकरी के बाद वह बचत करेगा, आगे चलकर वह घर खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, बिजनेस शुरू कर सकता है या निवेश कर सकता है। यानी अगर बैंक युवाओं के साथ शुरुआत से संबंध बना लेते हैं, तो लंबे समय तक उनका ग्राहक आधार मजबूत हो सकता है। इसीलिए सरकार चाहती है कि बैंक युवाओं को सिर्फ एक अकाउंट नंबर की तरह न देखें, बल्कि उनके पूरे वित्तीय सफर का हिस्सा बने। यह खबर सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है। सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधारों पर भी काम कर रही है। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि बैंकिंग सेक्टर के भविष्य और सुधारों को लेकर एक हाई पावर कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी का उद्देश्य यह देखना होगा कि भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक पहुंचाने में बैंकिंग सेक्टर किस तरह ज्यादा प्रभावी भूमिका निभा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में कई बदलाव हुए हैं। बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार, डिजिटल बैंकिंग का विस्तार और खराब अर्न यानी एनपीए को कम करने की दिशा में भी काम हुआ है। अब सरकार अगले चरण के सुधारों पर ध्यान देना चाहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसका आम बैंक ग्राहक को क्या फायदा हो सकता है। अगर सरकारी बैंक युवाओं और डिजिटल ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं में बदलाव करते हैं,
तो आने वाले समय में बैंकिंग और आसान हो सकती है। मोबाइल बैंकिंग बेहतर हो सकती है। ग्राहक सेवा तेज हो सकती है। डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। युवाओं के लिए नए बैंकिंग प्रोडक्ट और सुविधाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बैंक युवाओं को बचत, निवेश और वित्तीय योजना के बारे में भी ज्यादा जानकारी देने पर ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए कोई युवा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। उसे बैंक अकाउंट चाहिए, उसे डिजिटल पेमेंट करना है, उसे स्कॉलरशिप या किसी सरकारी योजना का पैसा प्राप्त करना है। आगे चलकर उसे शिक्षा लोन चाहिए। नौकरी मिलने के बाद उसे सैलरी अकाउंट चाहिए। फिर उसे निवेश करना है। इसके बाद घर या बिजनेस के लिए लोन की जरूरत पड़ सकती है। अगर बैंक शुरुआत से उसके साथ जुड़कर उसकी जरूरतों को समझता है, तो वह ग्राहक लंबे समय तक उसी बैंक के साथ रह सकता है। यही लाइफ साइकिल बैंकिंग की सोच है, यानी ग्राहक की उम्र और जरूरत के साथ बैंकिंग सेवाओं को भी बदलना। भारत में निजी बैंकों ने डिजिटल बैंकिंग और ग्राहक अनुभव के क्षेत्र में काफी तेजी से विस्तार किया है। अब सरकारी बैंक भी इस प्रतिस्पर्धा में खुद को और मजबूत करना चाहते हैं। सरकारी बैंकों के पास देश भर में बड़ी संख्या में शाखाएं, ग्राहक और मजबूत नेटवर्क हैं। अगर इस नेटवर्क के साथ आधुनिक डिजिटल तकनीक और युवा केंद्रित सेवाओं को जोड़ा जाता है, तो सरकारी बैंक युवाओं के बीच अपनी स्थिति और मजबूत कर सकते हैं। सरकार की तरफ से यह संदेश साफ है कि बैंकिंग सेक्टर को भविष्य के लिए तैयार करना जरूरी है। आने वाले वर्षों में बैंकिंग सिर्फ शाखाओं और काउंटर तक सीमित नहीं रहेगी। डिजिटल बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन लोन, डिजिटल निवेश और व्यक्तिगत वित्तीय सेवाओं की भूमिका और बढ़ सकती है। ऐसे में बैंकों को तकनीक के साथ साथ ग्राहक की जरूरतों को भी समझना होगा। खासकर युवा पीढ़ी तेजी से बदल रही है, इसलिए बैंकिंग सिस्टम को भी तेजी से बदलना होगा। सरकार का व्यापक लक्ष्य बैंकिंग सेक्टर को भारत की आर्थिक विकास यात्रा में और मजबूत भूमिका देने का है। वित्त मंत्री ने बैंकिंग सेक्टर के लिए 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की है। इनमें युवाओं के लिए बैंकिंग निवेश चक्र को समर्थन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, कृषि और हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन, प्राथमिकता क्षेत्र को, उड़ान और क्रेडिट कार्ड बिजनेस को नए तरीके से देखने जैसे विषय शामिल हैं। इससे संकेत मिलता है कि आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ छोटे बदलाव नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर सुधार देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का संदेश काफी स्पष्ट है। सरकारी बैंकों को अब नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर चलना होगा, युवाओं की बदलती जरूरतों को समझना होगा, बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाना होगा, डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, बैंकों को युवाओं के पास खुद पहुंचना होगा। अगर बैंकिंग फॉर यूथ अभियान और प्रस्तावित बैंकिंग सुधार सही तरीके से लागू होते हैं, तो आने वाले वर्षों में भारत की बैंकिंग व्यवस्था में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि सरकारी बैंक इन सुझावों को किस तरह लागू करते हैं और युवाओं के लिए कौन-कौन सी नई सुविधाएं लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है? क्या सरकारी बैंकों को युवाओं के लिए अपनी सेवाओं में बड़ा बदलाव करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए ग्लोबल भारत न्यूज के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।